अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, यहाँ पे जी ये मुझे आया था जी खाना। भाभी आई हुई है लाहौर, तो उनकी भतीजी का था जी अकीका, तो वो लोग देने आए थे हमें खाना और साथ में मिठाई। तो रात में फिर काफ़ी सारा खाना हो गया था। मैंने दाल चावल भी बनाए हुए थे और ये भी खाना आ गया था। सो बस काफ़ी सारा खाना हो गया था माशाल्लाह से। और नेक्स्ट डे जी भाई भाभी की दावत भी मैंने रखी हुई थी, मतलब दावत खाना रखा हुआ था। सो उन्होंने जो है ना हमारी तरफ आना था और सारा दिन हमारे साथ ही गुजारना था। तो बहुत अच्छा हमारा वो दिन भी रहा माशाल्लाह, सारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो हमारा प्लान यही था कि हम लोग खाना करेंगे और देन उसके बाद घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो भाई जब से गए थे ना खाने पहली दफ़ा वो आ रहे थे। भाभी आई थी ऐसे बस थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन जब वो आई थी तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बैठी थी। तो अब समझ लें प्रॉपर वो पहली दफ़ा ही आ रहे थे हमारे घर में ना। और वो लोग जो मुझे अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं कि आप उनसे मिली नहीं, वो आपसे मिली नहीं, आप उनके घर नहीं गई, वो आपके घर नहीं आई। सो उन लोगों को भी जो है ना इसमें रिप्लाई मिल जाएगा कि वो आ गई मेरे घर, हमने मिल भी लिया। और ऑफ कोर्स जब हम भी खाने वाले जाते हैं हम मिलते हैं जाके। सो व्लॉग मैं इसीलिए नहीं बनाती उनकी तरफ जाके कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने गलती से उनकी तरफ जाके व्लॉग बना लिया था और सबने इतनी बातें की थी कि शायद मैं उनका नेम यूज़ करके जो है ना व्यूज़ लेना चाह रही हूँ। सो मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात जो है ना वो मैं नहीं चाहती कि हो। तो इसीलिए मैं एहतियात करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी, मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं होता कि मैं उनका जो है नेम यूज़ करके व्यूज़ लूँ या उनको दिखा के मैं व्यूज़ लूँ। सो मुझे होता है कि नहीं, मुझे ख़ुद मेहनत करके आगे आना है और इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करती रहूँगी। सो बस यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने केक बना लिया था। तो मैंने कहा केक बना के ना तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगता है। और उसके अलावा जी मेरा इरादा था वाइट कढ़ाई बनाने का और साथ में पुलाव बनाने का या बिरयानी। मैंने कहा इन दोनों में से कुछ मैं देख लूँगी। सो हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एक चीज़ बना लें, हम मतलब ये सालन के साथ चावल भी लाजमी होते हैं। सो मैंने कहा कि कढ़ाइयाँ नॉर्मल तो हम बनाते ही रहते हैं ना, तो आज ना मैं वाइट कढ़ाई बनाती हूँ। और एक बात पे ना मुझे हंसी आ रही है कि कुछ दिन पहले ना मुझे एक कमेंट आया था कि देखते हैं आप कितने दिन जो है ना वो चिकन नहीं खाती हैं, हर दूसरे दिन ही आपने चिकन खा लेना है। सो सही आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो आज देख लें, लेकिन दूसरा दिन नहीं है ये, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और मैं काफ़ी दिनों बाद ही जो है ना वो चिकन मंगवा रही हूँ। लेकिन ये है कि हाँ जी, हमने आज चिकन मंगवा ही लिया है। सो बस यहाँ पे वाइट कढ़ाई के लिए ना मैंने प्याज कट कर दिए थे, लहसुन, अदरक और साथ में मिर्चें। और इसके अंदर ना हम थोड़ा सा डालेंगे जी पानी और इसको रख देंगे इस तरह से चूल्हे पे बॉईल होने के लिए। जब हल्की हल्की चीज़ें हमारी सॉफ़्ट हो जाएंगी ना तो बस हम इसको उतार लेंगे और इस पानी समेत ना हमने इसको जग में डाल देना है। और साथ साथ मैंने ना जग में दही भी डाला हुआ था। तो इन सब चीज़ों को बस डाल के तो मैं शेक कर लूँगी अच्छे तरह से, इसका पेस्ट बना लूँगी। और इस पेस्ट को फिर हम लोग बाद में जो है वो यूज़ करेंगे सालन के लिए। वाइट कढ़ाई में टमाटर नहीं जाते हैं, तो इसीलिए टमाटर इसमें यूज़ नहीं होंगे। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑयल ले लिया मैंने कढ़ाई में और अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। और चिकन को ना मैंने इतने अच्छे से पकाना है, इतने अच्छे से पकाना है कि उसका जो कलर है ना वो ना ब्राउन ब्राउन सा हो जाए, हल्का हल्का सा, मतलब दोनों तरफ से वो ब्राउन हो जाए चिकन। इतना मैंने उसको पकाना है कि उसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा ना तो फिर हमने जो ये ग्रेवी बना के रखी होगी ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चिकन की भुनाई करते हुए ना मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनता है। ये जो वाइट चिकन भी होता है ना, जो बोनलेस चिकन होता है, वो भी इतना सॉफ्ट हो जाता है ना इस तरह से कि जैसे बोन्स वाला चिकन होता है, वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनता है। फिर तो भुनाई जो है ना नमक डाल के करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा चिकन आपका बनता है। तो यहाँ पे देखें जी ऑयल सेपरेट हो चुका था, सारा पानी ड्राई हो चुका था। सो बस ये जो ग्रेवी थी वो मैंने सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दी और अब मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए कवर करके बहुत अच्छे से, कि ये प्याज का और दही और जो पानी इसके अंदर था वो सारा ड्राई हो जाए और ये ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए। तब तक हमने इसको पकाते रहना है। तो यहाँ पे देखें जी ये ग्रेवी की फॉर्म में आ चुका था। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट में मसाला ऐड कर देती ना तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाना था।
तो बस लास्ट पे ना हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर मैंने वैसे वाइट पेपर यूज़ की है, वाइट पेपर से कलर नहीं ख़राब होता, लेकिन अगर आप लोग ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल एंड पर डालनी है। जब आप समझ लें कि आग बंद करने लगेंगी ना तो आपने बस ब्लैक पेपर इसके ऊपर डाल देनी है। सो क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है तो इसके अंदर सफ़ेद मिर्च ही यूज़ होती है। सो मैंने इसके अंदर एक चम्मच जो है वो भर के सफ़ेद मिर्च का डाल दिया था, लेकिन थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड की थी, उससे बहुत मज़े का टेक्सचर आ जाता है, इसमें कढ़ाई बहुत मज़े की लगती है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जी थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम मैंने मंगवाई हुई थी, वो यूज़ कर ली मैंने। और अगर आपके पास वो ना हो तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने कढ़ाई बनाई थी ना, वाइट कढ़ाई, उसमें मैंने मलाई ही यूज़ की थी और वो भी बहुत मज़े की बनी थी। और एक ना वाइट कढ़ाई में जो स्पेशल एक वो होता है ना इस स्टेप, वो ये होता है कि काजू जो है ना, जब हमने प्याज और ये सारी चीज़ें बॉईल की थी ना तो उसी के अंदर ना काजू भी ऐड करते हैं और वो काजू की जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन भाई वो इतना महंगा है कि अब काजू तो नहीं लिए जा सकते थे, तो अगर आपके पास पड़े हों तो आप काजू भी इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत मज़े की वाइट जो कढ़ाई होती है ना, वाइट मतलब जो भी सालन हम बनाते हैं ना उसके अंदर काजू लाजमी डलते हैं। तो मैंने तो नहीं डाले थे खैर, लेकिन और उसके अलावा भी ये बहुत मज़े की बन गई थी। सो कोई बात नहीं, अगर ना हो तो मत डालिएगा, अगर हो तो आप डाल भी सकते हैं। लास्ट में जी बस मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम पका लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी ये वाइट कढ़ाई, इसके ऊपर जब हम धनिया और वो मिर्चें डालते हैं तो इसकी जो रौनक है वो तो और ही ज़्यादा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। सो मैंने कढ़ाई में इसको गार्निश नहीं किया था, मैंने कहा जब मैं सर्व करने लगूंगी ना तो मैं जो वो बाउल होगा ना उसको गार्निश करके तो फिर रखूँगी। साथ ही साथ मैंने चावलों के लिए भी जो है वो सब चीज़ें कट करके रखी हुई थी। दूसरी तरफ हमारा केक बन रहा था, वो जैसे ही रेडी हुआ सो मैंने उसको बस निकाल के तो फ्रिज में रख दिया था। और आप लोग देखेंगे कि पूरी वीडियो में आपको कहीं भी केक नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऐसा हुआ कि मुझे ना बार बार याद आता रहा कि मैंने ना केक फ्रिज में रखा हुआ है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। मैंने अभी ना उसके पीसेस भी करने थे तो मैंने कहा चलो अच्छा अभी करती हूँ, अच्छा अभी करती हूँ, अच्छा अभी करती हूँ। ऐसा ना मैं करती रही और फिर अचानक से ये हुआ कि मैंने मेहमानों को खाना भी खिला दिया और वो वापस भी चले गए। तो मुझे याद आया कि ओहो वो तो केक तो फ्रिज में ही पड़ा रह गया। तो फिर खैर ये है कि मैंने खिला दिया था उनको, वो भी यहीं पे थे, तो फिर मैंने उनको ना फटाफट दे दिया था बॉक्स में डाल के कि नहीं भाई मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए केक भी बनाया। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग खाए बगैर जाएं। तो खैर यहाँ पे पुलाव के लिए प्याज को ब्राउन किया, चिकन डाला, उसके अंदर चिकन को अच्छे से भूना, देन उसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक और साथ में मिर्चों का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से हम कवर करके पका लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएँ। और टमाटर जब सॉफ़्ट हो जाएंगे तो सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक मैंने भुनाई के टाइम पे डाल दिया था थोड़ा सा, बाकी इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूँगी, मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा साबुत ले लूँगी और थोड़े से सारे साबुत गरम मसाले भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और बहुत अच्छे से जो है वो हम इस मसाले को भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भून लेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो है वो पुलाव रेडी हो जाएगा। वैसे बेसिकली मैं ये पुलाव नहीं बना रही, मैं बिरयानी बना रही थी, लेकिन मैं लेयर्स वाली बिरयानी नहीं बना रही थी, मिक्स बिरयानी बना रही थी ना। तो मैंने बस सारा मतलब सब चीज़ें बिरयानी वाली ही इसके अंदर ऐड की थी। बस किया ये था कि उसी के अंदर ही पानी डाल के, तो उसी के अंदर ही चावल डाल के तो मैंने इसको पका दिया था। तो जनाब बस लास्ट पे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जी दही, जिसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया हुआ था। इसको अच्छे से मिक्स करके दही को बीट करके तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। और ये पानी जो है ना वो हमने ड्राई कर लेना, मसाला की फॉर्म में जब ये आ जाएगा ना तो बस फिर इसके अंदर हमने मज़ीद पानी डाल देना है और जितने भी आपके चावल हैं उस हिसाब से आपने पानी डालना है और उसके बाद जिसके अंदर बस चावल डाल देने हैं। सो जब भी गेस्ट आते हैं ना तो हमेशा ऐसा होता है कि स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन जब लास्ट सीन्स होते हैं ना तो कोई ना कोई सीन जो है ना वो मिस हो जाता है। जैसे अब चावलों वाला
थोड़ा सा मतलब मैंने चावल डालते हुए नहीं लिया सीन, देन उसके बाद सर्व करते हुए कोई प्रॉपर सीन्स नहीं लिए थे मैंने। सो वो ऐसा ही होता है कि जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपकी फिर अटेंशन सारी ये होती है ना कि आपने गेस्ट को अच्छे तरीके से सर्व करना है और अंदर देखना है कोई चीज़ ना रह जाए। फिर ये नहीं होती कि भाई मेरी वीडियो ना रह जाए तो ये सीन नहीं होता है। सो अभी ना गेस्ट मेरे आए नहीं थे और तकरीबन को 3 साढ़े 3 बजे हुए थे, तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत लेट हो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं तो टाइम पे खाना भी नहीं रेडी कर पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम से खाना रेडी कर दिया था। और यहाँ पे मैंने ना सालन के लिए जो गार्निशिंग करनी थी ना, वो भी मैंने कहा मैं कट करके रख देती हूँ। तो लेकिन ये हुआ कि जैसे ही मैं हमारे गेस्ट आए ना, तो उन्होंने बोला कि हम ना अभी नाश्ता करके आए हैं, तो अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई। तो हमारा प्लान था बाहर घूमने फिरने का। तो फिर भाई भाभी कहने लगे कि अभी चलते हैं, अभी ना बच्चों को घुमा लाते हैं, और ये जब घूम फिर के वापस आएंगे ना तो फिर हम खाना खा लेंगे। तो समझ लो दोपहर के बजाय हम रात का खाना खा लेंगे। तो बस फिर ये चीज़ें ऐसे ही हमने छोड़ी। बस यहाँ पे मैं अपना खाना वगैरह सब डन करके, तो मैंने कहा चलें सफ़ाई भी कर लेती हूँ। सारी सफ़ाई वगैरह सब मैंने की हुई थी रात में ही कर ली थी, लेकिन दिन में मैंने कहा चलें एक दफ़ा दोबारा कर देती हूँ ना, क्योंकि मौसम बार बार हो जाता है ऐसा, कभी हवा चलने लग जाती है, कभी आंधी आ जाती है, तो फिर हमारी तो जगह जगह विंडोज़ हैं, तो मिट्टी बहुत जल्दी अंदर आ जाती है ना। तो बस फिर मैंने सारी सफ़ाई की और उसके बाद जी बेड की चादर चेंज करनी थी वो कर ली जल्दी से। और फिर जैसे ही गेस्ट आए तो फिर उन्होंने बोला कि हम बस चलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो फिर हम लोग बस फटाफट से रेडी हुए और निकल गए थे। हैं? अभी तक हमने ज़हरा का फेस में रिवील किया। हेलो आगे आगे हो जाओ, मम्मा ने भी आना है। तो जी इरादा हमारा था बच्चों को ले जाने का जी मॉल। हमने कहा था चले मॉल ले जाएंगे, क्योंकि जंपिंग कर लेंगे। ये बच्चों को जंपिंग का बड़ा शौक़ है। सबसे पहले जब भी पूछो ना क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो कहते हैं जी हमने जंपिंग करने जाना है। सो अब्दुल्लाह को लास्ट संडे भी हमने लेके जाना था, लेकिन हम नहीं लेके जा सके। तो अब्दुल्लाह ने अपनी कज़न के साथ जाना था, इसलिए हम लास्ट संडे नहीं जा सके थे। तो फिर हमने कहा चलें बस इनको जंपिंग करवा देंगे। वहाँ पे प्ले लैंड भी बना हुआ है, सो ये लोग वहाँ पे अगर झूले लेने होंगे झूले भी ले लेंगे, तो जो इनका दिल करेगा वो कर लेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे और रास्ते में जो है वो गपशप और ये वो, तो बड़ा मज़ा आया। सारा दिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और जब साथ होते हैं तो फिर वैसे ही बड़ा इन्जॉय होता है। अकेले में भी इंसान कर लेता है इन्जॉय, लेकिन ज़ाहिर वो बात तो नहीं होती ना जो फैमिली के साथ होती है। तो इकट्ठे जब होते हैं ना ज़्यादा सारे लोग, और फैमिली जब इकट्ठी होके जाती है तो फिर बहुत मज़ा आता है। और ये इन्होंने बनाया आया भी उठाना पड़ना है। पहुंच भी गए हैं वो। कितनी की जल्दी है इनको। अब्दुल्ला के बाद में पहले जंपिंग कर लो। ये कब लेगा, ये जाते हुए भी लेगा। जंपिंग करने इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां लड़के। किधर गई वो, ये देखे। आप भी पहन लो। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। इस बच्चे के साथ ये वाला बच्चा जा रहा है। ऐसे तो घर में बैठे हो आप। अब्दुल्ला किधर आए हो? हाँ ये नीचे आएगा। तभी तो उसकी ग्रिप बनेगी ना फिर उसके साथ। अच्छा जी, यहाँ पे बस बच्चे चले गए थे जी अंदर, और हम लोग बैठे हुए थे जी ऊपर वेटिंग एरिया में, जहाँ से हम लोग इनको देख रहे होते हैं। सो वहाँ बैठे बैठे ना सामने मेरी नज़र पड़ी, तो ना मुझे नज़र आई जी डॉलर शॉप। तो कल जब हम लोग गए थे तब मदर्स डे था ना, तो मेरा दिल किया कि चले मैं ना कोई छोटी सी प्यारी सी ना चीज़ ले लेती हूँ अपनी मम्मा के लिए डॉलर शॉप से। तो फिर मैं और भाभी ना हम दोनों चले गए जी डॉलर शॉप पे।
हमने कहा कि चलें वहाँ से देख के आते हैं, विज़िट करके आते हैं। मुझे लगा था कि नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा ना, तो चले अच्छा विज़िट कर लेती हूँ, तो देखती हूँ कि क्या सीन बनता है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें कि दिल कर रहा था कि बस मतलब हर चीज़ एक 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 मैं उठाती जाऊँ लेती जाऊँ लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ना मैंने बड़ी ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी 2 चीज़ें ली अपनी मामा के लिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई दूँगी। सो जनाब, एक तो था जी ये प्यारा सा बाउल, जो कि मुझे देखते ही इतना प्यारा लगा था ना कि बस मेरा दिल आ गया था। और दूसरा जी ये इयररिंग्स बहुत ही खूबसूरत थे, और भी बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स पड़े हुए थे, लेकिन ये वाले ना मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। तो बस ये दोनों चीज़ें ना मैंने ले ली थी उनके लिए, और मैंने कहा चले मैं उनको दे दूँगी, तो मम्मा भी खुश हो जाएंगी, और मम्मा खुश तो फिर हम खुश तो बस यहाँ पे बस हम लोग निकलने लगे थे जी वापस। और वापस जाते जाते आपको पता है कि अब्दुल ने गाड़ी में भी लाजमी बैठना होता है, और आज गाड़ी में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतने सारे बच्चे थे, तो फिर काफ़ी वेट करना पड़ा अब्दुल को। उसके बाद जाके कहीं अब्दुल की फ़ाइनली बारी आई थी। अब्दुल अब्दुल जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पंखा तक नहीं था, एसी। गर्मी बहुत है। ओहो आंटी जी, आप तो हट जाए अच्छा जी, वहाँ से हम लोग निकले तो बच्चों का दिल तो अभी भी नहीं भरा था। वो कह रहे थे कि हमने अभी भी पार्क जाना है, कहीं और जाना है, खेलना है, ये करना है, वो करना है। सो पहले हम लोग आए जी गोलगप्पे खाने के लिए। फिर हमने पहले गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे जो है ना वो बहुत ही अजीब से थे आज पता नहीं, शायद ना अब हम लोग काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब जिस के पास भी जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ना अब अपना वो कुक चेंज कर दिया है, अपना इन्होंने कोई रेसिपी चेंज कर दी है। सो आज ना गोलगप्पे भी बहुत अजीब से ही थे, मज़ा ही नहीं आया मुझे तो ना खाने का, और मैंने वैसे भी ज़्यादा नहीं खाए थे। तो उसके बाद हमने जूस पिया, और देन फिर हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि चलें बच्चों को थोड़ी देर के लिए पार्क में ले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा खेल लेंगे, झूले ले लेंगे, या जो भी इन्होंने करना होगा वो करा के, तो उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो पार्क में ना बड़े ही खूबसूरत से ना प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे। वैसे तो ना पार्क में जाने का मज़ा दिन टाइम ही है, मतलब रोशनी रोशनी में, लेकिन आजकल गर्मी इतनी होती है ना कि नहीं जाया जाता। वैसे आज मौसम बड़ा प्यारा था। तो बस वापस आते ही फिर जल्दी से मैंने लगाया जी खाना, कढ़ाई को मैंने गरम किया, उसके बाद इसको मैंने गार्निश किया धनिया के साथ। साथ में मैंने अदरक काटे हुए थे, और साथ में ये मिर्चें काट के रखी हुई थी। इन तीनों चीज़ों के साथ जो है उसको गार्निश किया, और बहुत मज़े की लगती है ये कढ़ाई जो है ना, ये अदरक और ये मिर्चों के साथ बड़ी मज़े की लगती है। सो आप लोगों ने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। और व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं प्यारा सा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।